हमें गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें मौजूद टर्म्स को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। हर टर्म को रैशनलाइज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 + स्क्वायर-रूट 3 का कॉन्जुगेट 2 - स्क्वायर-रूट 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। स्क्वायर-रूट 5 - स्क्वायर-रूट 3 का कॉन्जुगेट स्क्वायर-रूट 5 + स्क्वायर-रूट 3। इसी तरह से 2 + स्क्वायर-रूट 5 का कॉन्जुगेट 2 - स्क्वायर-रूट 5 होगा। अब 1 को जब 2 - स्क्वायर-रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 - स्क्वायर-रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम रिलेशन यूज करेंगे a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 + स्क्वायर-रूट 3 और 2 - स्क्वायर-रूट 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर - स्क्वायर-रूट 3 स्क्वायर। इसी तरह से 2 इंटू स्क्वायर-रूट 5 प्लस स्क्वायर-रूट 3 डिवाइडेड बाय a + b और a - b, यानी इसको लिख सकते हैं हम स्क्वायर-रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - स्क्वायर-रूट 5 2 - स्क्वायर-रूट 5 ही आएगा, जबकि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस होने की वजह से इनको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर-रूट 5 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2 - स्क्वायर-रूट 3 ओवर इसको लिख सकते हैं 4 - 3। इसी तरह से 2 इंटू स्क्वायर-रूट 5 प्लस स्क्वायर-रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3 2 - स्क्वायर-रूट 5 ओवर 2 स्क्वायर 4 आ गया, जबकि -5। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 - स्क्वायर-रूट 3 ओवर 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर-रूट 5 प्लस स्क्वायर-रूट 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3 2 आ गया, जबकि प्लस में हमारे पास है 2 - स्क्वायर-रूट 5 ओवर -1। अब यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 से जब हम 2 - स्क्वायर-रूट 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 - स्क्वायर-रूट 3 ही रहेगा, जबकि यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस स्क्वायर-रूट 5 और प्लस स्क्वायर-रूट 3। यहाँ ये 2 प्लस का है, लेकिन जब ये -1 से डिवाइड होगा तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस स्क्वायर-रूट 5 -1 से डिवाइड होने के बाद प्लस स्क्वायर-रूट 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये +2 और -2 कैंसिल हो गए, माइनस स्क्वायर-रूट 3 और प्लस स्क्वायर-रूट 3 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास स्क्वायर-रूट 5 और स्क्वायर-रूट 5 2 स्क्वायर-रूट 5 आंसर मिल जाएगा हमें। सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह से हमने हर टर्म को रैशनलाइज किया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद एट द एंड हमारे पास यहाँ पर इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये तमाम वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं और आंसर में हमें 0 मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें x गिवन है, तो हम 1/x फाइंड आउट करते हैं। 1/x इक्वल होगा 1/2 प्लस स्क्वायर-रूट 3 के। यहाँ हम सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमेशा से हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - स्क्वायर-रूट 3। तो 2 - स्क्वायर-रूट 3 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - स्क्वायर-रूट 3 2 - स्क्वायर-रूट 3 के ही इक्वल होगा, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं a + b इंटू a - b, तो इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर की तरह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, जबकि स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 - स्क्वायर-रूट 3 ये 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ गया 2 - स्क्वायर-रूट 3 के। तो इस तरह से हमने x 1/x की वैल्यू मालूम कर ली। अब हमें चाहिए x - 1/x, तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू लगाते हैं, जो कि है 2 प्लस स्क्वायर-रूट 3 माइनस 1/x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2 - स्क्वायर-रूट 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस स्क्वायर-रूट 3 माइनस की वजह से ये 2 माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से प्लस स्क्वायर-रूट 3 आ गया। इसी तरह से ये -2 + 2 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ हमें मिल गया 2 स्क्वायर-रूट 3। नेक्स्ट हमें चाहिए x - 1/x का स्क्वायर, तो यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 2 स्क्वायर-रूट 3 है, तो ये 2 स्क्वायर-रूट 3 यहाँ लिख दिया हमने और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर 4 है, जबकि 3 आ जाएगा स्क्वायर-रूट 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें x की वैल्यू दी गई है,
जो कि एक सर्ड है। सबसे पहले हम इस x को ही रैशनलाइज करेंगे। तो x को रैशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही। जैसे हम a मल्टीप्लाइड बाई a को लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसी तरह ये सेम वैल्यूज हैं, इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे वैल्यूज जो है वो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, यानी ये बिल्कुल a प्लस बी इंटू a माइनस बी की तरह है, यानी इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अदर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये फार्मूला यूज किया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूले में है, और a स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, जबकि ये माइनस 2 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 10, 5 2s are 10 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3 के इक्वल। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 2 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। अलग अलग लिखा जा सकता है 7 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू यहाँ हमें गिवन है, यहाँ से अगर हम 1 ओवर x लें, जैसा कि हमारे पास x की वैल्यू ये है, तो 1 ओवर x की वैल्यू इसका रिवर्स, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, न्यूमिनेटर बन गया, और ये माइनस वाली टर्म स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगी। अब अगेन हम देख सकते हैं कि 1 ओवर x की वैल्यू जो है उसको भी हमें रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से ये दोनों हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले से यहाँ ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में है, और a की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 जबकि b की स्क्वायर रूट 2 है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10, 5 2s are 10 और डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 7 ओवर 3, यहाँ से 5 प्लस 2 7, 7 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। x प्लस 1 ओवर x मालूम करने के लिए हम x और 1 ओवर x की वैल्यूज को ऐड कर, x की वैल्यू हमारे पास है 7 ओवर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू है 7 ओवर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। यहाँ से प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7 ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3, जो कि सॉल्व करने के बाद एलसीएम 3 आएगा, 7 प्लस 7 14, तो 14 बाई 3 x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 बाई 3। नेक्स्ट हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। हमने पढ़ा x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। अगर हम a को x से और b को 1 ओवर x से रिप्लेस कर दें तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर
माइनस 2, ए की जगह x और b की जगह 1/x। x से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया x प्लस 1/x की वैल्यू 14/3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 14/3 का स्क्वायर माइनस 2। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 14, यहाँ से 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। एलसीएम लेंगे 9, तो ये आ जाएगा 196 माइनस 18 इज इक्वल टू 178/9। इसके बाद हमें मालूम करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। यहाँ हम ए को x से और b को 1/x से रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x और a की जगह अंदर आ जाएगा x प्लस 1/x। x से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह से ये आ जाएगा x प्लस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। यानी इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 14/3 वैल्यू है x प्लस 1/x की, तो ये क्यूब आ गया माइनस 3 इंटू 14/3। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 से कैंसिल हुआ, 14 क्यूब। 14 का क्यूब 2744 के इक्वल है डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब 27 माइनस 14। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 2744। 27 एलसीएम आ गया 2744 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 27 378 2366/27। सो ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें मौजूद वेरिएबल्स a और b की वैल्यूज मालूम करना है। सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको रैशनलाइज करने के बाद कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि बराबर है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 के कॉन्जुगेट यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया, प्लस सेकेंड पार्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। इसके भी कॉन्जुगेट यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होगा, उससे हमने इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, जब एक जैसी वैल्यूज हों तो इसको a माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, जबकि नीचे हमारे पास वैल्यूज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी साइन के डिफरेंस के साथ मौजूद है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। लिहाजा इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2ab। इसी तरह से a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। इन रिलेशंस को यूज करते हैं और इन स्क्वायर्स को ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले में मौजूद है और a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 जबकि b की वैल्यू 1 है, जबकि डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 के बराबर और 1 का स्क्वायर 1 के। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 और a है स्क्वायर रूट 3 जबकि b 1 के इक्वल है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 के बराबर है जबकि 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा।
इसी तरह से प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है, एलसीएम 2 लेंगे क्योंकि दोनों तरफ एलसीएम सेम है, तो लिहाजा ये 3 + 1 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, इसी तरह से ये प्लस 3 + 1 4 और ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 4 + 4 8 8/2, यानी कि 4 के इक्वल आ। तो लिहाजा अब अगर हम इस 4 को लिखें तो ये 4 इक्वल है a + b स्क्वायर रूट 3 के। यहाँ पर कंपेयर करने के लिए अगर हम इस 4 को लिख दें 4 + 0 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म ओवरऑल 0 ही होगी, और जब ये 4 में ऐड करेगी तो अगेन हमें 4 ही मिल जाएगा। तो लिहाजा अब हम इनको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर ये फर्स्ट a जो है वो 4 के बराबर है, जबकि स्क्वायर रूट 3 के साथ वाली टर्म b जो है यहाँ पर इस तरफ 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू 4 है जबकि b की वैल्यू 0 होगी।